गीता ज्ञान, परेशानियों से मुक्ति चाहिए तो जान ले ये जरूरी बातें। भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनाहंकारश्च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। अर्थात इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दैख और दोषों का बार बार विचार करना। इस तरह समस्या से निपटें। दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियां और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है। इससे बच नहीं सकते। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए। लेकिन इससे निपटने से पहले दर्द की प्रकृति को समझना चाहिए। जीवन में कई तरह से दर्द का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से इसका सामना करने के लिए पहले इस दर्द की पहचान करनी चाहिए जो अनुभव कर रहे हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार पीड़ा 3 प्रकार की होती है: अधिभौतिका, अधिदैविक और अध्यात्म। अधिभौतिक पीड़ा वह पीड़ा है जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है या परिवार का सदस्य जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पास नहीं है। यहाँ तक कि बीमारी या जानवरों या कीटों द्वारा लाए गए रोग भी परेशान कर रहे हैं। ये सभी अधिभौतिक का हिस्सा है। अधिदैविक पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है या ऐसी पीड़ा है जिसके पीछे छिपी वजह को पहचानना समझ से परे है। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को अथाह पीड़ा पहुंचाती हैं। यह अधिदैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई बस नहीं। आध्यात्मिक पीड़ा जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण है। ये हमारी लाई हुई पीड़ा है। यह मन और शरीर के ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलताओं और अक्षमताओं की ओर ले जाती है, जो काफी परेशान करने वाली हो सकती है। बहुत से लोगों में भरोसे, सहनशीलता और मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति की कमी होती है, क्योंकि उनमें शांति प्राप्त करने की प्रबल आध्यात्मिक इच्छा नहीं होती है। इनमें से हो सकता है कोई कारण। एक बार जब दर्द का कारण ढूंढ लेते हैं तो हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। 3 कारणों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के दर्द से निपटने के लिए पहला कदम डिटैचमेंट है, यानी पीड़ा से अलग हटकर साक्षी भाव से देखिए। अहंकार और सांसारिक आकांक्षाएं आध्यात्मिक दुख का प्राथमिक कारण है। किसी चीज को इतना चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं। इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने तक चले जाते हैं। जब भी ऐसी पीड़ा हो तो खुद से कहिए, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। परेशानी से मिलेगी मुक्ति। इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य विकसित करना होगा। हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल न होने दें। काम करें और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावनात्मक रूप से अटैचमेंट न रखें। किसी भी स्थिति या उस व्यक्ति के बारे